हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं तान्या खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो होने वाला है नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के ऊपर। नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक ऐसा सिलेबस है जो आपको आसानी से हर जगह नहीं मिल सकता। कुछ ही ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जो चीजें होती हैं जो लोग आपको बता सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि हाँ प्रॉपर ये सिलेबस है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, इससे ऊपर ना कुछ आ सकता है ना इससे कम कुछ आ सकता है। ये पॉइंट्स हैं, ये चैप्टर्स हैं, ये यूनिट्स है जो भी हैं, वो सब आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना जो भी मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ। फिर उस चैप्टर्स को, उस यूनिट्स को आप एक यूनिट ली, फिर उसके बारे में आप पढ़ना, उसके फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, ऐसे कर करके जितनी भी मैं यूनिट्स बताऊंगी आपको सारी यूनिट्स प्रिपेयर कर लेनी है। उससे ऊपर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। तो प्रॉपर नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो के लास्ट में आपको बहुत प्यारा सरप्राइज मिलने वाला है। मैंने आप सभी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था, तो वो आज मैं अनाउंस करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो वो सरप्राइज भी आपको अच्छा लगेगा। आई थिंक नहीं, मैं श्योर हूँ कि हाँ आप उसके बाद थैंक यू जरूर बोलोगे कि हाँ दीदी थैंक यू, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है इस सरप्राइज को प्लान करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को पूरा देखिए, सरप्राइज तक पहुंचिए और फिर मुझे थैंक यू बोलिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन रहने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है मेरे साथ। क्योंकि आप मेरे साथ कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मेंशन कर दूंगी और टेलीग्राम आईडी आपको पता ही है सबको। आप मेरे बायो में जाकर मेरे को, आपको वहां पर सारी लिंक आपको मिल जाएंगी, बायो में चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल के नीचे आपको लिंक दिए गए हैं वहां पर चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी और आपकी टेलीग्राम आईडी, सारी आईडी आपको वहां पर मिल जाएंगी, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये है हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, जो कि हमारा पूछा जाता है। सारे जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो इन चैप्टर से, इन यूनिट से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सबसे पहला हमारा ये यूनिट है। वैसे तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ये अब हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना ये इन सारे सब्जेक्ट से बनते हैं। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ये हमारा बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, जितने भी हमारे नर्सिंग डिग्रीज होती हैं, नर्सिंग डिप्लोमास होते हैं, उसमें सब में एक सब्जेक्ट होता है सीएचएन, जिसे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होते हैं बोलते हैं। इससे ही, इस सब्जेक्ट से एक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड में फिर ये इंक्लूड किए जाते हैं हमारे एग्जाम में। फिर है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक आप सभी जानते हैं क्या होता है, जिसमें हमारा, जो हमारे बच्चे होते हैं छोटे, या फिर जो इन्फेंट्स होते हैं या फिर न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके बारे में, जो उनकी हेल्थ के बारे में, या उनको कौन सी डिजीज हो सकती है, उनका वेट कितना होता है, उनकी हार्ट रेट कितनी हो सकती है नॉर्मल, उससे रिलेटेड सारे जितने भी बच्चों के जितने भी बच्चों से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो इस सब्जेक्ट में आते हैं। ये भी हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। मिडवाइफरी एंड गायनाकोलॉजिकल नर्सिंग, ठीक है। गायनाकोलॉजिकल से आप समझते ही हैं, जितनी भी हमारी वुमेन्स होती हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें बनते हैं। जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं हमारी हमारी ग्रोथ के लिए, या फिर जितनी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन सब के लिए, तो वो सब इस हमारे सब्जेक्ट में आ जाते हैं, जो हमारा एक टॉपिक है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। तो गायनाकोलॉजिकल में जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी जितनी भी वुमेन्स के जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं उनका कितना, क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या वेट रहता है, कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट रहती है, कौन सा हार्मोन कब रिलीज होता है, ये सब चीजें हमारी मिडवाइफरी एंड गायनाकोलॉजिकल में आते हैं। फोर्थ है हमारा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी सभी जानते हैं, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है, कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट है, कौन सी मसल कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, या फिर किस बॉडी पार्ट का वेट कितना है, लेंथ कितनी है, साइज कितना है, सभी चीजें एनाटमी में आती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। फिजियोलॉजी की हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका क्या वर्क रहता है, क्या फंक्शन रहता है। मान लीजिए लीवर है, ठीक है, तो लीवर का साइज कितना है एनाटमी में पूछेंगे।
लीवर का फंक्शन क्या है, ये फिजियोलॉजी में आएगा, ठीक है। तो एनाटमी फिजियोलॉजी है हमारी ह्यूमन एनाटमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम को लेकर, ठीक है। ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको स्किप करना ही नहीं है। यूनिट 5 है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल में जितनी भी टर्म्स होती हैं, सर्जिकल में कुछ जितनी भी टर्म्स होती हैं, ये सब आपको इन यूनिट्स में देखने को मिलेंगी। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यू हैं जो कि मैंने ऐड किए हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि वो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी और वो पीडीएफ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें 500 से भी ज्यादा एमसीक्यू हैं, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आपके लिए ये कितना बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि सब्जेक्ट है, यूनिट है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल बीपी कितना रहता है, कौन सी चीज से, कौन से इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर करते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारी सारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कवर करती है। बहुत सारी बॉडी के हमारा नॉर्मल बीपी कितना रहता है, कहाँ से टेम्परेचर यूज लेते हैं, कौन सा पार्ट हमारा किस चीज के लिए फंक्शनल होता है, ये सब चीजें हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आती हैं। साइकेट्री नर्सिंग, साइकेट्री आप समझ सकते हैं, साइको यानी कि आप मानसिक, साइकेट्रिक यानी कि मानसिक नर्सिंग, ठीक है। तो मानसिक में हमारी सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे किसी को भी कोई डिजीज हो जाती है, मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, वो सब हमारे साइकेट्री नर्सिंग में आते हैं। और इन सब के भी क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में डाले हैं। माइक्रोबायोलॉजी, इसे हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं, इससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि दही में कौन सा सूक्ष्म जीव होता है, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएगा। फर्स्ट एड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप वेरी मोस्ट, फर्स्ट एड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट एड के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में डाले हैं, तो फर्स्ट एड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, ठीक है। फिर है 10 ह्यूमन हेल्थ डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए भी। तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट और हमारा यूनिट होने वाला है, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में डाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को पूरा देखें कि आपको इन सबके एमसीक्यू कहाँ पर मिलने वाले हैं। जितनी भी यूनिट्स मैंने आप सभी को अभी बताई हैं, और इन यूनिट्स को प्रैक्टिस करना है अगर, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको इन सभी यूनिट्स के एमसीक्यू मिल जाएंगे एक पीडीएफ में, और उस पीडीएफ से आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। 500 से भी ज्यादा एमसीक्यू आपको इस पीडीएफ में मिलने वाले हैं, और ये पीडीएफ आपके लिए शायद सफिशिएंट होने वाली है कि हाँ, अब आपने अगर ये पीडीएफ प्रैक्टिस कर ली, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर की। और ये पीडीएफ मैंने खुद बनाई है, इसमें मैंने ऐसा नहीं कि किसी को बोल दिया, क्वेश्चन दे दिए, कोई और टाइप कर रहा है या फिर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बनाया है, इसमें पूरी मेहनत मेरी लगी है। तो मैंने, आप मुझ पर तो भरोसा करते ही हैं, इसलिए पीडीएफ एक बार खरीद कर देखें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करके देखें, और फिर उसके बाद मुझे बताना कि हाँ, आखिर उसमें ऐसी क्या कमी थी या फिर कितनी अच्छी वो पीडीएफ थी। तो जल्दी से जल्दी पीडीएफ को बाय करें और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाएं। जल्दी से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ बाय कीजिए।